हाय एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नए सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर नंबर 12 और पुरानी जो पुस्तक है उसके अनुसार चैप्टर नंबर 13, जिसमें अपन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का पहला पार्ट था जो अपन ने पढ़ लिया है, और अगर आपने वो पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप प्ले लिस्ट में जाकर भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे, जिससे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक है वो हासिल कर पाओगे। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपन ने इसके प्रथम जो पार्ट पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा और उसका चुंबकीय क्षेत्र समान चुंबक प्रतिकर्षण करती है और असमान ध्रुव है वो आकर्षण करते हैं। चुंबक क्या है, कहाँ से चुंबक, इसका नाम क्यों पड़ा, प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने प्रथम जो पार्ट था उसमें अध्ययन कर लिया। आगे का अध्ययन अपन इसमें आज के वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। साथ ही साथ में आप इस नोट्स जो दे रखे हैं उनको आप कॉपी में उतारते जाइए ताकि आप इसको रिवीजन कर सके और ये आपको याद करने में आसानी रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अपन किसी भी धारावाही चुंबक है, कोई भी जो धारावाही चालक है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है। धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो, उसकी अपन पहचान करेंगे चुंबकीय क्षेत्र वो कैसे होता है। किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। कोई धातु है, उस धातु का चालक, और उसमें अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जहां अपन अगर चुंबकीय सुई को लेकर जाते हैं तो उसमें है विक्षेप है वो आता है। देखो अपने पास से दो डायग्राम दे रखे हैं, ये यहाँ बैटरी जोड़ रखी है, ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है, और विद्युत धारा है वो आपको पता है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। ये यहाँ कुंजी लगा दी, और यहाँ कोई चुंबकीय सुई है उसके विक्षेप को अपन नोट करते हैं। इस तरीके से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप अपन है वो देख सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा चित्र है उसमें देखेंगे, देखो अब की बार धारा है ये प्लस इधर से है और ये माइनस है वो इधर की तरफ है, तो धारा है वो हमेशा ही किस से प्लस से माइनस की तरफ है वो जाएगी, जिससे जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप है वो पश्चिम की ओर हो जाता है। इस वाले डायग्राम में अपन देख रहे थे जिस दिशा में धारा की दिशा है पूर्व की तरफ उसमें विक्षेप आता है, और इसमें पश्चिम की तरफ है वो विक्षेप आता है। तो इनके कारण किस तरीके से प्रवाहित होती है तो अपन देखते हैं। एक तो सीधे जो तार है उसके कारण है वो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, सीधा जो चालक तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरीके से होता है, वर्ताकार पास के कारण होता है, और परिनालिका या कुंडली है उसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरीके से होता है। तो अपन देखो पहला अध्ययन करते हैं, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधा जो चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरीके से होगा। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में निरूपित करते हैं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और उसकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं उसको सकेंद्र वृत्तों के रूप में, सकेंद्र वृत्त का मतलब होता है एक वृत्त, देखो ये पहला वृत्त ये इसका केंद्र हो गया, ये दूसरा वृत्त इसका केंद्र भी यही होगा,
तीसरे वर्त है, इसका भी केंद्र यही होगा। मतलब ये सह केंद्र का मतलब एक ही केंद्र होता है, और जैसे जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है, ये वृत्तों की संख्या बढ़ती जाती है। चालक तार से दूर जाने पर सकेंद्रीय वृत्तों का साइज है वो बढ़ता जाता है। जैसे ही चालक तार से अपन दूर जाते जाते हैं और उसमें जो सकेंद्रीय वृत्त है उसकी साइज है वो बढ़ती जाती है। देखो अपने को एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ये बैटरी जोड़ दी जिसमें ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है, ये धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। धन टर्मिनल से धारा है वो हमेशा निकलती है, यहां से निकल के यहाँ एमीटर जोड़ दिया जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। यहाँ इसने एक धारा नियंत्रक किया, प्रतिवर्ती प्रतिरोध लगा दिया, उसके बाद में ये धारा ऐसे आ रही है। अब यहाँ इसने एक क्या कर दिया, जैसे कोई पृष्ठ, ये अपना कागज होता है, कोई पृष्ठ लेकर देखते हैं उसमें, तो इसमें से जो धारा आती है वो इस तरीके से गोलाकार है, वो वृत्त के रूप में होती है। जैसे जैसे चालक तार से दूर जाते जाते हैं अपन और दूर जाते हैं वैसे वैसे ही इसका साइज है वो बढ़ता जाता है। सकेंद्रीय वृत्त उनके साइज है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इस तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सीधे चालक तार के कारण है वो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र आगे है, विद्युत धारा के मान में वृद्धि करने पर चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। जैसे आप विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे, चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके मान में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, बी है वो समानुपाती होती है विद्युत धारा आई के। किसके, विद्युत धारा के, विद्युत धारा आई के क्या होगी, ये समानुपाती। क्या हुआ, जैसे जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते जाओगे, विद्युत धारा का मान बढ़ाते जाओगे, तो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान भी बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी वृद्धि होगी। किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पे घटता है। उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे घटता जाएगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। किसके, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दूरी को अपन आर से लिखते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप है वो चुंबकीय क्षेत्र है उससे दूर जाओगे, दूरी बढ़ेगी, चालक तार से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान है वो क्या होगा, घटता ही चले जाएगा। चालक तार जो होगा उससे दूरी बढ़ेगी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी और उस चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान में कमी आती जाएगी। आगे है इंपोर्टेंट, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम है वो आपको परीक्षा में भी पूछते हैं। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। कोई चालक तार है उसको इस तरीके से पकड़ना है कि जिस तरफ धारा की दिशा हो उसी तरफ आपका अंगूठा हो, और उसके बाद अपन अंगुलियों को मोड़ते हैं, तो मोड़ने के बाद अपने को पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अगर अंगूठे की दिशा है वो ऊपर की तरफ है, दायां हाथ है वो आपका लेना है, और दाएं हाथ से अपन चेक करेंगे कि अंगूठा है उसका, अंगूठा अगर ऊपर की तरफ है, विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपनी तरफ होगा। यहाँ अंगुलियां है वो अपनी तरफ घूम के आती है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। देखो ये अगर ये नीचे की तरफ है तो उसको अंगुलियां इधर से वो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र है ये होगा। इस तरीके से अपन दाएं हाथ को दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम से आसानी से पता लगा सकते हैं। तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, इसे दक्षिण हस्त दायां हाथ अंगुष्ठ नियम कहते हैं। तो जो अंगूठा है वो तो विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा, और जो अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंगूठा धारा की दिशा को, और अंगुलियां है वो किसको, चुंबकीय क्षेत्र को वो प्रदर्शित करेंगे
आगे है दूसरा, विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वर्ताकार पास है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरीके से अपन को किस तरीके से होता है वो ज्ञात करेंगे। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर लगातार बड़ा होता जाता है। सकेंद्रीय वृत्त हैं और उनका जो साइज है, आकार है, जैसे जैसे अपन चालक तार से दूर जाते जाते हैं वैसे उनकी साइज है वो बढ़ते जाती है, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रम पे निर्भर करता है। दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है चुंबकीय क्षेत्र का मान भी वो कम होते जाता है। जैसे ही वर्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, इसका वर्ताकार जो पास है उसके केंद्र पे पहुंचते हैं, तो ये जो रेखाएं हैं वो क्या है, उसका चाप है वो सरल रेखाओं जैसा प्रतीत होने लगता है। सरल रेखाओं के जैसे अपने को दिखने लगता है। जैसे ये अपने पास कोई धारावाही पास है और इसके कारण देखो यहां से अपने को विद्युत धारा है यहां से प्रवेश करी, अपन बनाते हैं इसको ऐसे, और इस वृत्ताकार पास में ये धारा यहां से जा रही है और ये धारा यहां से आ रही है, माइनस आ रहा। इस वृत्ताकार जो पास है उसके अंदर जो केंद्र है उसकी तरफ आते आते है ये जो रेखा है समांतर होने लग जाती है। देखो यहां से ऐसे ये इसके नीचे की तरफ से ऐसे गोल घूम के हुए आ रही है, ये ऐसे है, इसी तरीके से यहाँ बना देंगे अपन, और विद्युत धारा है वो इस तरीके से उसमें जा रही है और ऐसे ये इसका बीच जो ध्रुव है एन और एस है, केंद्र है, ऐसे जा रही है। इसी तरीके से इधर से भी इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो निकल रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे जैसे अपन इसके पास आते जाते हैं वैसे वैसे ये जो वर्ताकार सकेंद्रीय वृत्त उनका तो साइज बढ़ता जाता है, और ये रेखाएं हैं केंद्र के पास आते ऐसे अपने को ऐसे लगती है कि समांतर होती जाती है। अगर आगे और आई तो अपने को एक समांतर रेखा के रूप में दिखाई देगी। ये जो क्या है धारावाही पास है और उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है, ये इसमें दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है वो होते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है चुंबकीय क्षेत्र का मान वो धीरे धीरे कम होता जाता है। किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। यदि हमारे पास n फेरे की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक होगा, क्योंकि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है वो क्या होती है, समान होती है। अगर आपके पास n फेरों की कुंडली है उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और उसमें कोई कुंडली और उसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसका परिणाम और एकल फेरों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी तुलना में n गुना होगी, यानी n गुना ज्यादा होगी, वो n गुना ज्यादा होगा, क्योंकि कारण इसका है कि प्रत्येक फेरों में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा समान होती है। तीसरा है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे होता है, पास पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे की तार की बेलन की पास पास लिपटे कोई विद्युत रोधी तार, विद्युत रोधी का मतलब जिसके ऊपर एक पॉलिश की होती है और उस पॉलिश को करने के पश्चात वो आपस में शॉर्ट नहीं होते और पास पास लिपटे होते हैं, और बेलन के जैसे गोलाकार एक कुंडली होती है, एक बेलन होता है उसकी आकृति के जैसे अनेक फेरों वाली कुंडली होती है उस पे, और उसे ही अपन क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। यानी पास पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को अपन क्या कहते हैं, परिनालिका वो कहते हैं। ये देखो अपने को परिनालिका दे रखी है, देखो ये पास पास ये कुंडलित है परिनालिका यहाँ से, और इसको यहाँ से जोड़ रखा है प्लस से, इसके बाद में ये सेल सेल नहीं ये बैटरी हो गई, और ये माइनस यहाँ से इसको जोड़ दिया, ये कुंजी लगा दी यहाँ पे। देखो धारा कहाँ से धन टर्मिनल से जा रही है, ऋण टर्मिनल की तरफ आ रही है। ये एन हो गया, इधर एन, ये एन और ये एस हो गया।
विद्युत धारा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अपन बात करते हैं तो चुंबक के बाहर की तरफ तो ये कहाँ से निकलती है, एन से एस की तरफ आती है, और भीतर की तरफ है ये कहाँ से आएगी, भीतर की तरफ जाएगी एस से एन की तरफ, एस से एन की तरफ जाएगी। ये देखो ये कुंडली मिल ये जा रही है इधर से, यहाँ से निकल रही है, और ये बाहर की तरफ बात करें तो यहाँ से जाती हुई यहाँ से निकल रही है, एन से जारी निकल रही है और एस की तरफ जा रही है। ये एन से निकल रही है और एस की तरफ वो जा रही है। ये जो है इसे ही अपन क्या कहते हैं, परिनालिका। तो क्या हुआ कि अनेक फेरों वाली जो कुंडलित परिभाषा क्या हुई कि पास पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार, बेलन की आकृति, ये जो पास पास लिपटे हैं, ये देखो पास पास ऐसे हो रखे हैं, पास पास लिपटे हुए तांबे के तार है जो बेलन की आकृति के ऊपर अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है, उसी कुंडली का नाम है वो क्या होता है, परिनालिका होता है, परिनालिका। इसको अपन क्या कहते हैं, परिनालिका वो कहते हैं। देखो परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा है वो दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो समांतर रेखाओं या समांतर या सरल रेखाओं की भांति होता है। अतः परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है वो समान होता है। ये जो परिनालिका है उसके भीतर, ये जो परिनालिका उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा कैसी रहेगी, समान है वो रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा इसे में क्या रहता है, समान रहता है। आगे क्या है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार अपने बने चुंबक को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। परिनालिका है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो समांतर होती है, सरल होती है, और उसके भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र समान होने के कारण उसके भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रबल होता है, और उसमें अगर अपन कोई नरम लोहा लेते हैं, नरम लोहे की परिनालिका को अगर उसके भीतर रख दें तो कुछ समय पश्चात वो भी चुंबक बनाने में किया जाता है, यानी चुंबक की तरह वो अब व्यवहार करने लगता है। विद्युत चुंबक के उपयोग किसमें किए जाते हैं, अब विद्युत चुंबक के उपयोग या विद्युत चुंबक पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं, तो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर, हेडफोन, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब और बर्जर, बर्जर जो ट्रन ट्रन बोलता है बर्जर, बर्जर वो सभी है किस पे आधारित होते हैं, सभी के सभी विद्युत चुंबक पर आधारित होते हैं। ये देखो ऐसे परिनालिका के भीतर अपन इस क्षेत्र को, एक गोलाकार है उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया। एक विद्युत चुंबक है वो आपको दिखाई गई है, इसको इससे जोड़ दिया और ये परिनालिका के अंदर इसको रख दिया जाता है, और उसके बाद में ये एक चुंबक के तरह कार्य करने लगता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक है वो कहते हैं। तो आज के इस अध्याय में इतना ही। आगे के वीडियो में अपन बचा हुआ अध्याय वो पढ़ेंगे, और इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, जो आपको याद करने में आसान होंगे। और इस चैनल पे आप नए हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।